हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बेसिक साइंस की थर्ड क्लास को रन करेंगे। इस क्लास में हम जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो किस तरह से कंप्लीट होती है वो देखेंगे। फर्स्ट क्लास में जो था वो हमने साइंस के बेसिक टर्म्स को देखा था। सेकंड क्लास जो थी उसमें हमने कंपाउंड फॉर्मेशन को देखा था। आज की जो हमारे थर्ड सेशन है, इस थर्ड सेशन में हम ये देखेंगे कोई भी कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट किस तरह से करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें कुछ रूल्स है वो ध्यान रखने। सिंपल फर्स्ट ये ध्यान रखना है कि कोई भी अपने कंपाउंड ए और बी रिएक्ट करते हैं, अगर वो रिएक्ट करते हैं तो न्यू कंपाउंड सी डी कुछ भी ई वगैरह बना सकते हैं। जब भी कोई कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है तो सबसे पहले वो अपने आयनिक फॉर्म के अंदर चेंज होता है, ये ध्यान रखना। कोई भी अपने ए कोई कंपाउंड है, बी कोई कंपाउंड है, तो सबसे पहले वो अपने आयनिक फॉर्म के अंदर चेंज होते हैं। देन आयनिक फॉर्म में चेंज होगा तो ये एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, एक नेगेटिव आयन बनाएगा। इधर बी भी एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है उसका पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव आयन दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन से, और दूसरे कंपाउंड का पॉजिटिव आयन हमेशा फर्स्ट कंपाउंड के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। कुछ इन रिएक्शंस के अंदर गैस वगैरह या अदर सब्सटेंस भी अपने निकल सकते हैं, हीट निकल सकती है। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप्स की है। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जांपल्स को लेना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए, लाइक दैट सपोज किया हमने HCl प्लस NaOH आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, HCl को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे हम बोल देते हैं, या इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है। NaOH आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये रिएक्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCl अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होगा, तो H प्लस और Cl माइनस आयन बनाएगा। सिमिलरली NaOH भी अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होगा, Na प्लस और OH माइनस आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। हमें पता है इधर का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करता है। H प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे, H2O बना लेंगे। सिमिलरली Na और Cl आपस में रिएक्ट करेंगे तो Na के ऊपर +1 चार्ज है, Cl के ऊपर -1 चार्ज है, तो सेम चार्ज होता है, तो ये कट कर देते हैं। साइन हम लिखते नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा आपका NaCl। ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन हो गया। H2O बन गया आपका वाटर, और NaCl जो है ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया लाइक दैट H2SO4 सपोज रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल H2SO4 अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होगा। ये क्या बनेगा? H प्लस और SO4 माइनस का 2 आयन। H के लेके जो 2 है वो रियल में SO4 का चार्ज होता है। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि यहाँ हाइड्रोजन H+1 चार्ज होगा और SO4 पे हमेशा क्या होता है? -2 चार्ज होता है। सिमिलरली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम और OH 2 आयन बनाएगा। OH के लेग में 2 है, इट मीन्स ये -2 चार्ज OH का ये कैल्शियम का चार्ज है प्लस का 2 चार्ज, क्योंकि एक दूसरे के लेग में वैलेंसी मूव करती है, और OH का चार्ज क्या हो जाएगा? -1। देन इधर का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा, तो H प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। और ये कैल्शियम और ये सल्फेट रिएक्ट करेंगे, तो देखिए कैल्शियम में +2 चार्ज, SO4 पर -2 चार्ज। चार्ज सेम है, कट कर दीजिए आप और डायरेक्टली कंपाउंड लिख दीजिए CaSO4। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि H2SO4 यानी कि ये कौन सा एसिड होता है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और ये रिएक्ट करके क्या बनाता है? वाटर प्लस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। एक हमें ध्यान रखना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस होता है उनका एटॉमिक वेट और बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट आपस में क्या होता है? सेम होता है। या फिर आप यूँ कह सकते हो, जितना रिएक्टेंट में अपने रिएक्टेंट होते हैं उतने ही अपने प्रोडक्ट के अंदर सेम रहेंगे, उनकी जो वेट या फिर क्वांटिटी वो चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर OH 2 है, ठीक है ना, और SO4 कितना है? 1 है, तो यहाँ पर भी यही है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ 2 लगाने के कारण ये H भी कितने? 2 हो गए, तो 2 और 2 हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ इस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके आगे मैं क्या लिख देता हूँ? 2 लिख देता हूँ। देन हम क्या देखते हैं कि हमारी जो पूरी रिएक्शन है वो सारी सारी क्या है? बैलेंस रिएक्शन भी है साथ में। ठीक है,
देन नंबर 3 हम देखते हैं, मान लेते हैं CaCl2 रिएक्ट करता है H3PO4 से, ठीक है। तो यहाँ पे CaCl2 जो है ये हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड H3PO4, इसको फॉस्फोरिक एसिड बोल देते हैं या फिर इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन फॉस्फेट भी आप बोल सकते हो। रिएक्शन के टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होते हैं, Ca+2 Cl-1, H3PO4 को अपने आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो H+ और PO4 पर क्या चार्ज आ जाएगा, -3। अब इधर का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा, तो Ca के ऊपर +2 चार्ज है और PO4 पर कैसा चार्ज है, -3। तो इसकी वैलेंसी इसके लैग में और इसकी वैलेंसी कैल्शियम के लैग में, तो Ca के लैग में तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। PO4 कैसा आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन है तो सबसे पहले इसके अराउंड क्या बनेगा, एक ब्रैकेट बनेगा। देन कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो इसके लैग में मूव कर जाएगी, ये 2 बन गया। साथ में देखिए H+ है, Cl- है, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड को लिखते समय पहले किसको लिखा जाता है, पॉजिटिव आयन को लिखा जाता है। ये हम देख चुके हैं पीछे कंपाउंड फॉर्मेशन जब हमने देखा था। तो H+ और Cl- दोनों की वैलेंसी सेम है, कट कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCl। अब हम देखते हैं हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। कैल्शियम क्लोराइड में अगर फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम फॉस्फेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर जो भी सब्सटेंस बने हैं वो बैलेंस है या नहीं है। ये आपका बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हमने क्या देखा, यहाँ पर PO4 कितने 2 है, जबकि इस रिएक्टेंट के केस में जो H3PO4 था इसमें PO4 कितना अपना 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको 2 PO4 कितने होने चाहिए, इधर 2 होने चाहिए। तो मैं इसके आगे क्या लगा देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। जैसे मैं 2 लिखूंगा, हाइड्रोजन कितने हो गए, इस 2 की मल्टीप्लाई इस हाइड्रोजन से भी होती है, फॉस्फेट से भी होती है। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो इसको 6 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl भी कितने हो गए आपके, 6 हो गए। जबकि यहाँ पर Cl कितने 2 है। इस 2Cl को 6 में चेंज करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कैल्शियम कितने हो गए, 3 हो गए। ऑटोमेटिक आप क्या देखोगे, इधर कैल्शियम पहले से कितने हैं, 3 है। इन दिस केस ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, कंप्लीट अपने बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अब हम 4th नंबर एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं PbSO4 रिएक्ट करता है आपके BCl3 से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लेड सल्फेट, या फिर हम इसको बोलते हैं लेड सेकेंड सल्फेट भी बोल सकते हो, या इसको आप प्लम्बस सल्फेट भी कह सकते हो। ये आपका क्या हो गया, बोरॉन ट्राई क्लोराइड, ठीक है। अब रिएक्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपने किस में चेंज होंगे, आयनिक फॉर्म में चेंज होंगे, ठीक है। तो ये बोरॉन एंड क्लोरीन में चेंज होगा। अब हमें पता है Pb की जो वैलेंसी होती है वो +2 भी होती है, Pb की वैलेंसी जो होती है +4 भी होती है। इन दिस केस या इन दिस कंपाउंड में Pb के ऊपर वैलेंसी क्या है, ये कैसे पता लगेगा। तो आप देखो SO4 की वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है, कितना होता है, -2 होता है। और Pb के लेग में कुछ नहीं लिखा हुआ, SO4 के लेग में कुछ नहीं लिखा। इट मीन्स क्या हुआ, SO4 की जो वैलेंसी है वो अपने सिमिलर चार्ज से क्या हुआ, कैंसिल हुआ। इट मीन्स यहाँ Pb का जो चार्ज है वो क्या है, +2 है, या इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, +2 है। सिमिलरली बोरॉन Cl के लेग में 3 है, यहाँ से पता लग जाता है कि बोरॉन की जो वैलेंसी है वो कितना 3 है, या बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, Cl की वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1। अब क्या होगा, इधर का प्लस इधर के माइनस से रिएक्ट कर लेगा, तो Pb की वैलेंसी Cl के लेग में चली जाएगी, ये क्या बन जाएगा, PbCl2। सिमिलरली बोरॉन और सल्फेट रिएक्ट करेंगे तो पहले पॉजिटिव आयन को लिखा जाता है, तो पहले मैंने लिखा पॉजिटिव आयन, ठीक है, बी लिखा। इसके लेग में क्या आ जाएगा, सल्फेट का चार्ज 2, और देन SO4 पॉलीएटॉमिक आयन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएंगे, एक ब्रैकेट, और इसके अराउंड क्या आ जाएगा, 3। तो ये देखिए आप, लेड सेकंड सल्फेट रिएक्ट करता है बोरॉन ट्राइक्लोराइड से, क्या बनाता है, एक तो बनाता है लेड सेकंड क्लोराइड, और साथ में क्या बनाएगा, बोरॉन सल्फेट, या इसको आप डाई बोरॉन ट्राई सल्फेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है, बोरॉन सल्फेट या फिर डाई बोरॉन ट्राई सल्फेट। तो इस प्रकार से ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रही है। देन देखते हैं हम कुछ 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। नाउ देखिए, सपोज करते हैं लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट करता है आपका कैल्शियम सल्फेट से,
तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ लिथियम हाइड्राइड जो है ये अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होगा Li+1 और H-1। ध्यान रखना H स्टार्टिंग में लिखा जाता है तो प्लस साइन है, लेकिन अगर इसको राइट हैंड साइड लिखा है तो ये कैसा होगा, माइनस वाला होगा, ये H-1। सिमिलरली CSO अपने आयनिक फॉर्म में टूटेगा Ca+2 और SO4 के ऊपर -2 चार्ज बनेगा। इधर का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा तो Li+1 जो +1 और SO4 ये -2 ये रिएक्ट करेंगे तो इसकी वैलेंस इसके लेग में आ जाएगी तो क्या बन जाएगा Li2SO4। SO4 के लेग में बन जाएगा तो लिखा नहीं जाता। सिमिलरली यहाँ पर कैल्शियम है और हाइड्रोजन है, कैल्शियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोजन का -1, एक दूसरे के लेग में मूव करेगी वैलेंसी तो क्या बन जाएगा CaH2। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा लिथियम हाइड्राइड जब रिएक्ट करता है, लिथियम हाइड्राइड अगर हमने कैल्शियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, लिथियम सल्फेट और साथ में क्या बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देन हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये है आपका अमोनियम सल्फाइड और सपोज करते हैं ये रिएक्ट करता है आपका लीजिए अमोनियम सल्फाइड SO3। ठीक है, अमोनियम सल्फाइड अपने रिएक्ट करता है फेरिक नाइट्रेट से। देखिए ये NH4 का अमोनियम बोलते हैं, SO3 पर चार्ज क्या था -2, इसे बोला क्या जाता है सल्फाइड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका अमोनियम सल्फाइड। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं। ये अपने Fe के ऊपर कितना चार्ज है, Fe के ऊपर आपको पता है +2 चार्ज भी होता है, Fe पर +3 चार्ज भी होता है। इन दिस कंपाउंड कौन सा चार्ज है, तो NO3 की लेग में 3 लिखा हुआ है, इट मींस ये जो चार्ज है वो Fe का है, Fe का है, यहाँ पर Fe की वैलेंसी क्या है +3। Fe जब +3 में तो उसे हम फेरिक बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा फेरिक नाइट्रेट। NO3 को क्या कहा जाता है, नाइट्रेट कहा जाता है, तो इसका नेम हो गया फेरिक नाइट्रेट। अभी रिएक्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होंगे, NH4 +1 वैलेंसी, SO3 पर क्या आ जाएगा -2 का चार्ज, सिमिलरली Fe के ऊपर आ जाएगा +3 चार्ज और NO3 पर कैसा चार्ज आ जाएगा -1 चार्ज हो जाएगा। अब इधर का NH4 इधर के NO3 से रिएक्ट करेगा, इधर +1 है इधर -1 है, कट जाएगा, डायरेक्टली आप कंपाउंड लिख दीजिए NH4NO3। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए Fe के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है +3, SO4 पर चार्ज कैसा -2, ये इसके लेग में जाएगा इसके लेग में जाएगा, तो Fe के लेग में तो क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, Fe के लेग में 2, SO4 कैसा आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है, तो सबसे पहले इसके अराउंड एक ब्रैकेट बनाते हैं और देन क्या लिख देता हूं मैं 3 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड का न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन, इसका नेम क्या हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट और इसका क्या नाम हो जाएगा फेरिक सल्फेट। ठीक है, अब आप देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, तो यहाँ पर NH4 कितने 2 है, जबकि इधर NH4 कितना है आपका 1 ही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और भी देख लीजिए आप, सॉरी यहाँ SO3 था तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा SO3 ही लिखूंगा, सल्फाइड है ना, सल्फेट नहीं सल्फाइड, SO3 आपका सल्फाइड होता है तो फेरिक सल्फाइड। देन आप देखिए यहाँ NO3 कितना है, टोटल 3 है, यहाँ NO3 3 है, जबकि यहाँ NO3 अपने जो है प्रोडक्ट साइड में वो 1 है। अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे, Fe कितने हैं 2 है, यहाँ पर Fe कितना है 1 है, तो सबसे पहले मैं इस Fe को 2 में चेंज कर देता हूँ, Fe 2 हुआ तो NO3 कितने हो गए 3 2 जा 6, ये 6 हुए तो इसके आगे मैं क्या लिख देता हूँ 6, जैसे इसके आगे 6 लिखूंगा NH4 कितने हो गए 6 हो गए, 6 हो गए, इस NH4 को 6 करने के लिए यहाँ मैं कितने का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 का, जैसे इसका 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो SO3 भी कितने हो गए 3 हो गए। अब ये रिएक्शन आप देखिए डायरेक्टली क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो आपने क्या देखा NH4 3 2 6 हो गए हैं। ठीक है, Fe आपका कितना हो गया 2 हो गया, SO3 भी कितना हो गया आपका 3 है, तो यहाँ पर अपने कितने SO3 3 है, तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन बन चुकी है, अब बैलेंस रिएक्शन बन चुकी है। ऊपर वाली रिएक्शन को भी देख लेते हैं हम, यहाँ Li कितने हैं 2 है, जबकि यहाँ पर Li कितना 1 है, तो सबसे पहले इसके आगे 2 लगाता हूँ, इसके आगे 2 लिखते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो यहाँ पर पहले से 2 है। ठीक है, यहाँ कैल्शियम 1 है सल्फेट 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है सल्फेट, ये ऊपर वाली रिएक्शन के साथ में क्या हो गई है बैलेंस हो गई है।
देन हम देखते हैं एक रिएक्शन करते हैं हम Al प्लस, ठीक है। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, देखिए Al को तो क्या बोलते हैं हम, एल्यूमिनियम बोलते हैं, तो इसका नेम तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। यहाँ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के लेग में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मीन्स क्या हुआ कि Al का जो चार्ज होता है वो हमें पता है क्या होता है, प्लस का 3 होता है, और नाइट्रोजन का चार्ज क्या होता है, माइनस का 3 होता है। तो आपस में कट गए हैं, या नाइट्रोजन नेगेटिव फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये हमारा रिएक्शन कर रहा है Cu2O से, तो यहाँ पर कॉपर पर कैसा चार्ज है, तो ऑक्सीजन के लेग में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ कॉपर का जो चार्ज है +1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का चार्ज तो हमेशा -1 होता ही है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब देखिए रिएक्ट करेंगे जब, कैसे करेंगे, Al +3 चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज, कॉपर और ऑक्सीजन के केस में कॉपर पर +1 चार्ज, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज। यहाँ का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट कर लेगा, सिंपल सा है। तो Al के लेग में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा Al2, और ऑक्सीजन के लेग में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास एक कंपाउंड बन गया क्या, Al2O3। साथ में यहाँ कॉपर के ऊपर +1 चार्ज है, नाइट्रोजन पर -3 चार्ज है, तो ये क्या बन जाएगा, Cu3n, ठीक है। जो कॉपर का जो चार्ज था +1 वो नाइट्रोजन के लेग में चला गया, और जो नाइट्रोजन का चार्ज था वो कहाँ आ गया, आपका कॉपर के लेग में। तो Al2O3 को तो क्या बोल देंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूप्रस नाइट्राइड, ठीक है। तो अब देखिए बैलेंस करके भी देख लेते हैं, यहाँ कॉपर कितने हैं, 2 है, जबकि यहाँ कॉपर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम कितना, सॉरी यहाँ एल्यूमिनियम 2 है प्रोडक्ट साइड में, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपने 2 बनाता हूँ, 2 इसमें चेंज करूंगा, तो एल्यूमिनियम का 2 लिखा तो ये 2 हो गए, ठीक है। यहाँ एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 हो गए हैं, यहाँ 2 लगाने से यहाँ भी 2 हो गए, तो मैं यहाँ भी 2 लिख देता हूँ। जैसे यहाँ टेलूंगा ये 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया कॉपर। यहाँ कॉपर 2 है, इसको 6 में चेंज करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया तो कॉपर कितने हो गए आपके 6, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए 3, यहाँ पर बैलेंस ही ऑक्सीजन कितने 3। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमें रिएक्शनों में जो नए रिएक्टेंट रिएक्ट करके नए प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं उसका पता लगता है, और कंपाउंड को देखने से हमें उनके वैलेंसीज का भी पता लग जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने कहा ये देखिए आप, यहाँ पर Fe2O3, यहाँ हमें कैसे पता लगेगा Fe पर क्या चार्ज है, और ऑक्सीजन पे चार्ज हमेशा कितना होता है, -2। Fe के ऊपर क्या चार्ज है, तो Fe के ऊपर यहाँ देखिए ऑक्सीजन के लेग में 3 लिखा हुआ है, 3+3 चार्ज हो गया। PbNO3 4 है, तो Pb पर कैसे चार्ज हो जाएगा, तो NO3 के लेग में 4 लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर चार्ज Pb का +4 है। NO3 का चार्ज हमेशा हमें पता होता है -1 होता है, इधर का पॉजिटिव इधर के नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, Fe की जो वैलेंस है वो NO3 के लेग में चली जाएगी, तो Fe ब्रैकेट आएगा NO3 और देन क्या आ जाएगा 3, और Pb की वैलेंसी क्या है आपका +4, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है आपका -2, तो एक दूसरे के लेग में पहले वैलेंसी मूव करेगी तो क्या बन जाएगा Pb2O4, लेकिन क्या ये लिखा जाएगा, नहीं। वैलेंसी अगर सिंपल फॉर्म में चेंज होती है, सिंपल रेशियो में चेंज होती है, उसे कन्वर्ट कर देते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, PbO2 लिखा जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन जो होती है वो आपको कई बार परेशान कर सकती है अपने, ठीक है। तो अब इसको देखिए, इसका Fe2O3 को हम क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड, देन ये क्या बन जाएगा आपका, लेड 4th नाइट्रेट, देन आपका क्या आ जाएगा, फेरिक नाइट्रेट, या इसका सेकंड नेम क्या हो सकता है, आयरन, इसकी वैलेंसी 3 है तो 3rd, देन क्या लिख दूंगा मैं, नाइट्रेट, ठीक है, ये भी नेम हो सकता है। और ये आपका क्या हो जाएगा, लेड डाई ऑक्साइड, या इसका सेकंड नेम क्या हो सकता है, लेड 4th ऑक्साइड, ठीक है। इसका भी आप क्या नेम लिख सकते हो, +4 है तो प्लम्बिक नाइट्रेट, दोनों ही नेम होते हैं इसके।
अब देखते हैं ये क्या, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। यहाँ पर NO3 कितना है 4 है, यहाँ पर NO3 कितना है 3 है, तो ये तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर O जो है 3 है, जबकि यहाँ पर O कितना है 2 है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर Fe2 है, जबकि यहाँ पर Fe1 है, तो सबसे पहले मैं इसके आगे 2 लगा देता हूँ। जैसे इसके आगे 2 लिखते हैं तो NO3 कितने हो गए 6 हो चुके हैं। ठीक है, 3 2 जा 6 हो चुके हैं। अब अपने देखिए आप यहाँ पर Pb को अगर मैं 2 लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो ये 4 2 जा कितने हो गए 4 2 जा 8 बन जाएंगे। देखते हैं अभी इसको। यहाँ पर ऑप्शन 3 है, 3 को अपने 2 तो नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो इसके आगे मैं क्या लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके आगे लिखता हूँ 3 लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके आगे 3 लिखता हूँ तो ऑप्शन कितने हो गए 3 2 जा 6, लेकिन Pb कितने हो गए 3 हो गए। तो यहाँ पर Pb के आगे मैं क्या लिख देता हूँ, एक बार 2 लिख देता हूँ। जैसे मैं इसके आगे 2 लिखूंगा तो ऑप्शन कितने हो गए 2 2 जा 4। तो यहाँ पर इसको 2 2 जा 4 कर सकते हैं या नहीं किया जा सकता। इट मीन्स हमें अभी इस बैलेंस करने के लिए और कुछ करना पड़ेगा। इसको मैं मूव करता हूँ। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, Fe के आगे 2 लिखता हूँ। अगर मैं Fe के आगे 2 लिखता हूँ तो Fe कितने हो गए 2 2 जा 4, तो सबसे पहले मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो नाइट्रेट कितने हो गए 4 3 जा 12 हो गए। इसको 12 लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ 3 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ Pb कितने हो गए 3, तो मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ ऑप्शन कितने हो गए 3 2 जा 6। तो क्या यहाँ 3 2 जा 6 हो रहे हैं क्या, बिल्कुल हो रहे हैं। नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। इस तरह की कुछ रिएक्शन होती है जो कई बार परेशान कर सकती है आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अच्छा एग्जांपलों में से है ये, नाम मैं लेता हूं तो ये देखिए पोटेशियम सल्फेट अगर एल्यूमिनियम कार्बोनेट से रिएक्शन करें तो क्या बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आयनिक फॉर्म में चेंज हो गया। इधर अगर इसको Al+3 CO3 पर चार्ज कैसा हो गया -2। इधर का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन से ये रिएक्ट करेगा तो क्या होने लगा आपका K2CO3। और सिमिलरली एल्यूमिनियम Al+3 चार्ज SO पर -2 चार्ज। तो पहले पॉजिटिव आयन लिखा जाता है Al+3, SO4 क्या आपका -2। तो Al के लेग में आ जाएगा 2 और SO4 के अराउंड पहले ब्रैकेट बनेंगे, 10 का लिख दूंगा 3। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका K2SO4 क्या आता है आपका पोटेशियम सल्फेट। ये आपका हो गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ये बन गया आपका पोटेशियम कार्बोनेट, और ये बन गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, कोई भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने किस में चेंज होते हैं, अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होते हैं। देन वो रिएक्ट पॉजिटिव नेगेटिव से रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, और रिएक्शन करने से जो नए सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं उनका अमाउंट और प्रोडक्ट होता है, उनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनका अमाउंट या जो मास होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है ना, इसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी कहा जाता है। अगर एग्जांपल लें तो आप एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जैसे कि मैंने कहा CH4 मीथेन गैस है, वो रिएक्शन कर रहा है आपका NaCl से। ठीक है, तो देखिए CH4 है तो ये अपने कार्बन हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, -1 या +1, और ये जो है आपका +1 और Cl -1। तो कार्बन जो है वो अपने Cl से रिएक्ट करेगा, +4 है तो ये तो क्या बना लेगा CCl4, और साथ में सोडियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा NaH। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस भी कर लेते हैं साथ ही साथ।
ये हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ, यहाँ 4 लिखता हूँ, तो सोडियम कितने होंगे 4, यहाँ 4 लिखा तो Cl कितने होंगे पहले से 4, कार्बन है 1 है। ठीक है, ये हो गया आपका मीथेन, ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये आपका हो गया सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, अब इसके अंदर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी वर्क करता है। कार्बन का जो वेट होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 होता है, सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है 23 होता है, और जो Cl होता है उसका एटॉमिक वेट होता है 35.5। ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखेंगे हम, तो यहाँ कार्बन कितना 1 है तो 12, और हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, यहाँ 4 है, तो इस पूरे का वेट कितना एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 16। सिमिलरली यहाँ एक सोडियम का वेट हो गया 23, लेकिन यहाँ टोटल 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस एक Cl का वेट होता है 35.5, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई है, तो ये तो कितना हो गया आपका 23, 4 जा ये हो गया 92। ठीक है, और साथ में देखिए 35.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 142 आ जाएगा। तो इस टोटल इसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा 224, 94, ये 3 और 234 आ गया। ठीक है, इस पूरे NaCl का 4 मोलिक्यूल का जो मोलिकुलर वेट है वो किसके इक्वल हो गया 234 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कार्बन का वेट कितना हो गया 12, और 4Cl का वेट कितना होता है आपका 142, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 154। सिमिलरली 4 सोडियम का वेट कितना हो जाएगा आपका 92, और प्लस के अंदर हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा 4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 96 के। अब देखिए टोटल रिएक्टेंट का वेट कितना हो जाएगा, तो ये आप देख लेते हैं हम, ये 234 के इक्वल है, तो 234 प्लस 16 किसके इक्वल हो जाएगा 10, 4, 5 और 250 के इक्वल हो जाएगा। क्या ये 250 के इक्वल है क्या, तो देखिए 154 प्लस 96, 6 4 10, 1 10 प्लस 5 5, और ये आ गया 1। तो हमने क्या देखा, इधर रिएक्टेंट का जो टोटल मोलर मास है वो किसके इक्वल है 250 के इक्वल, और जो प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारा उसका भी जो टोटल मास है वो किसके इक्वल आ गया 250 के इक्वल आ गया। तो कोई भी रिएक्शन होती है वो अपने जितने रिएक्टेंट में एटम रिएक्शन करते हैं उतने ही अपने प्रोडक्ट के अंदर वही एटम्स कहीं ना कहीं कोई कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, और टोटल जो मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा टोटल मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने रिएक्शंस किस तरह कंप्लीट होती है वो देखा है। आज हमारा बेसिक साइंस का जो क्लासेस थी वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स 1 से लेकर 30 तक जो एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।